हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट आज जो है संडे है। संडे के अंदर जो सैटरडे संडे के अंदर थोड़ा चांसेस होते हैं कि इसके अंदर मूवमेंट आने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर अभी अब हम जो संडे का फिर डाटा है फिर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है संडे और मंडे के लिए पोजीशन सेट होती है। ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि किस तरीके से अभी तक सबसे 3,000 के अंदर सबसे मार्केट जो है अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले एक पोजीशन बनी हुई है। तो इसका मतलब अभी जो रेजिस्टेंस जो आपका है वो 3,000 के आसपास जो आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। मार्केट अभी 2975 के आसपास यहीं पे ही अभी जो है साइडवेज हो रखा है। मार्केट जो है नीचे की तरफ आने के चांसेस ज्यादा है, ऊपर जाने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि ये देखो, सबसे पहले 3,000 पे का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक यहाँ पर एक 60 के आसपास नहीं निकाल देगा, इस तरफ से जब 3,060 के आसपास निकाल देगा, जब जाके हमें कहीं ना कहीं एक, ये देखिए 3,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और एक 3,020 पे बना हुआ है। जब ये 3,020 को क्रॉस कर देगा, 3,025 के आसपास जब ये इसको क्लियर कर देगा, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि अभी 3,025 के आसपास ये होगा कि एक ट्रेंड ऊपर ऊपर का ट्रेंड आ सकता है और ऊपर यहाँ पर 3160 के आसपास मंडे को हमें देखने को मिल सकता है। उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी बहुत कम है। वॉल्यूम्स भी बहुत कम है। और मार्केट के अंदर जो आप देखोगे वॉल्यूम्स दोनों साइड पे, जब भी मार्केट के अंदर देखिए 60 तो मतलब 30 लाख के 32 लाख के आसपास जो आपको आपको एक गैप दिखेगा। उस गैप में क्या होता है, 30-32 लाख के अंदर जो है इतना इस तरीके से दोनों साइड पे जब मूवमेंट होती है, तो मार्केट एक जो है एक साइड में ही फंस जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है दोनों साइड की इक्वल है। जब भी बाहर होता है वेट नापने के, अगर आप देखते हैं तो दोनों साइड के अगर वेट अगर बराबर होंगे तो वहां पर वो क्या होगा, उस तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर है, न्यूट्रल पोजीशंस आ रही हैं। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, इसके अंदर अभी हमें मूवमेंट करने की या अभी यहाँ पर हमें ट्रेड करने की जरूरत है। कि अगर हम पहले लेके बैठ जाएंगे या हम सोचेंगे कि फोमो में फंस जाते हैं कि हमें ये मिस ना हो जाए, ये मिस ना हो जाए, तो वहां पर मैंने ये जो है सबसे बड़ी गलती कि मैंने भी बहुत बड़ी गलतियां यहाँ पे की हुई है कि यहाँ पर मैं फोमो के अंदर ट्रेड कर देता था। तो ट्रेड करने यहाँ पर फोमो को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वॉल्यूम नहीं होते तो बड़े मूवमेंट कभी भी किसी साइड भी आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो अमाउंट है कैपिटल जो है हमारा वो लिक्विडेट हो सकता है। लिक्विडेट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया हो जाता है कि यार साइकोलॉजी हमारी हिट हो जाती है और जो हमारा एक्सपीरियंस है जो हम कर रहे हैं उस तरीके से वो जो है सब चीज को हिट कर जाता है। तो अभी हमें इस पर का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करने की सोच सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर मैं कह देता हूँ कि 3,000 से ऊपर अगर ये मार्केट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये ग्रीन होता, इस तरीके से ग्रीन होता, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन है, तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है यहाँ से 3,020 या 3,015 के आसपास आपको ये मार्केट दिख सकता है शाम तक। पर उसमें क्या होगा, क्या हमें कंफर्मेशन हो सकती है? कंफर्मेशन जब तक नहीं होगी, जब तक मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें अच्छे से यहाँ पर ये जो है ये सारा ग्रीन हमें मिलता है और प्रॉपर एक जो है यहाँ पर अच्छे अमाउंट के साथ ये 10 लाख के आसपास एक रेशन बना हुआ है। यहाँ पे 2-2.5 लाख के आसपास रेशन ग्रीन में हो, ये सब ग्रीन में हो, तो हमें यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है। अभी क्या हो रखा है यहाँ पे, रेड की पोजीशन से होने से क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा वॉल्यूम आई तो यहाँ पे की रेजिस्टेंस जो है आपका ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, 10 लाख होके भी, और 6,75,000 होकर और 3,020 के आसपास ये ज्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। क्यों रेजिस्टेंस स्ट्रांग है? क्योंकि यहाँ पर ये जो दिख रही है आपकी पोजीशंस कुछ यहाँ पे लगी हुई हैं और यहाँ पर एक ग्रीन पोजीशंस भी बनी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 3,000 से ऊपर 3,020 का एक जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें यहाँ पे 3,025 के आसपास एक स्टॉप लॉस, जो आज मार्केट जो है 3,025 के आसपास, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो लास्ट जब भी क्या होता है ना, एक नीचे से एक बाइंग आती है, बहुत स्ट्रांग बाइंग ऊपर की तरफ आती है, तो वो 3,045 से नीचे ही रहती है। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो मार्केट वन साइड भागता है, ऊपर की साइड। ठीक है। तो ध्यान रखना है। और एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे अभी अभी मार्केट जो है 2975 के 2975 के आसपास जब चल रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर अभी भी पंप ऊपर की तरफ हो सकता है। क्योंकि जब ये मार्केट जब 95 के आसपास आता है, तो एक मार्केट 20-25 के आसपास ऊपर जाता है, फिर ये दोबारा 95 को क्रॉस करता है, तो एक बार 75 पे, एक 75 एक ऐसा जोन है जो ये डिसाइड करता है कि मार्केट और नीचे जाने वाला है या अभी और एक पुल बैक आ सकता है। तो 75 इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो होता है कोई भी हो, 75 अगर इसके पीछे हो तो उसके पीछे 75 को जब भी क्रॉस करेगा तो फिर सीधा 55 के आसपास मार्केट आपको देखने को मिलता है।
तो इन चीजों छोटी छोटी चीजें तो होती हैं जो आपको थोड़ा सा बेसिक को ध्यान रखना होता है, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे नजर आता है। तो ठीक है, अभी हमने डाटा के हिसाब से देख लिया, तो अभी एक बार मैं आपको प्राइजेक्शन बेस भी सिखा देता हूँ। प्राइजेक्शन में क्या हो रखा है अभी मार्केट के अंदर किस तरीके से, यहाँ पर अभी 2-2 चल रहा है, और 200 के आसपास यहाँ पर हमें बिटकॉइन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ मार्केट के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे हमें ये सीधा डिसाइड हो जाता है कि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइन लगा दी है, 3,000 की एक लाइन लगा दी है, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस लेता है और निकल जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब भी मार्केट के अंदर ऐसे कोई मूवमेंट होगी, तो ये देखिए 3,019 के आसपास मार्केट रिटर्न हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, 3,020 को क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे हमें 3,025 के आसपास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, देखो अब मैं बताता हूँ, मार्केट का हमने ये डिसाइड कर रखा है कि नीचे की तरफ जाने वाला है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गया ऊपर की तरफ, ये देखिए ये हमारे जो है इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो जो ये एडवांस चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुई कि जो बंदा यहाँ से ट्रेड करेगा ठीक है चल जाएगा। यहाँ से अगर हमने यहाँ पे देखो 20 के आसपास जो है 19 में आसपास रिटर्न वो हो गया था। अगर ये हम यहाँ पर 20 के हिसाब से ट्रेड कर देते तो हमारा एक पुल बैक और होता है, जो एक लाइन खींच सकते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए 45 के आसपास, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इस लाइन को अगर ये क्रॉस कर देता हो तो फिर हम यहाँ पर मान सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाएगा। देखिए कितना ऊपर की तरफ यहाँ से निकला, क्योंकि मार्केट ने एकदम से पुल बैक मारा और एक 45 के आसपास मार्केट जाता है और धड़ से नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कभी भी अगर मार्केट के अंदर होगा तो पहले वो 20 को क्रॉस नहीं करेगा, 20 को क्रॉस कर देता है तो 45 को क्रॉस नहीं करेगा। 45 को क्रॉस कर दिया तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है ऊपर की साइड, वहां पर हमें थोड़ा सा देख के ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। तो अभी हमें एज पर प्राइजेक्शन भी देख लेते हैं। तो प्राइजेक्शन पे आप देखेंगे कि तो मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। इस जोन के अंदर मार्केट जो है अभी यहाँ फंसा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर टाइम डीके मार्केट में अच्छा, सेलर्स के लिए अच्छा पैसा होगा। क्या हम सेलर ऑप्शन क्या बोलते हैं, फ्यूचर के साथ ऑप्शन कर लें, ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर सेलर बन सकते हैं। तो सेलर बनने के लिए मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे डीके तो होता है। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी अगर 19-20 का वहां पर मोमेंट आ गया, तो बहुत अच्छे से प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा शार्पली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वहां पर एक्स्ट्रा जो आपका है वो एक्सपीरियंस भी कम है, और वहां पर आपको मार्केट के अंदर रेगुलरली बेस पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में पोजीशन बन रही है और क्या हो रहा है। अब ये देखिए मार्केट के अंदर मैं आपको बताया था कि जो 75 का जो एक जोन होता है, उसके बाद ये मार्केट जो है, अगर इस तरीके से मैं आपको बताया था, जब भी मार्केट के अंदर 95 से, जैसे समझ लिया 95 के आसपास, ये 95 पे एक ऊपर की तरफ अप मूव जाएगा जाएगा। उसके बाद 3, 20, 20, 19 तक के आसपास जो है ये मार्केट, यहाँ पे देखिए मैं बताया था ना आपको कि क्या होता है मार्केट में, 95 के आसपास जो है ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया तो 20-25 के बाद, उसके बाद 20-25 के बाद ये नीचे की तरफ खिसक गया। तो जब भी मार्केट को नीचे की तरफ जाना होगा और ऊपर की तरफ जाना होगा, जब ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये जो जोन है 29, 75, 75, 75 के आसपास मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल करता है, ठीक है, वेट करता है। अगर यहाँ से बाइंग आई तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, नहीं तो ये सीधा आएगा, सीधा 55 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा। साइकोलॉजी मतलब एक्चुअली में क्या है ना, ये साइकोलॉजी मूवमेंट होती है। 75 से नीचे जाएगा तो 55 के आसपास यहाँ स्ट्रगल करेगा, जब भी इसको नीचे क्रॉस कर देगा तो ये अगली स्ट्राइक को यहाँ पर नीचे खिसकता हुआ आपको दिखेगा। तो जब भी आपको ट्रेड करनी है, कोशिश करता है कि अगर जैसे समझ लो कि यहाँ पे अगर मार्केट इधर कहीं दिख गया मुझे, इधर कहीं लेता हुआ दिख गया, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बना दूंगा और नीचे की तरफ ले लूंगा। अगर अभी इस मूवमेंट पे लेना हो तो मैं यहाँ पर और वेट करूंगा कि मुझे मूवमेंट के अंदर यहाँ पे मुझे अपनी साइकोलॉजी और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे बार बार अपनी एनर्जी को वेस्ट करना होगा और देखना होगा कि बार बार मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, कितना कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या मूवमेंट है, सब कुछ बहुत एक चीजें होती हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या होगा, या मूवमेंट होगी तो ये लगेगा कि 2 दिन से होल्ड कर रखा है, ये अमाउंट बन गया, निकल जाता है। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर आपको यहाँ पर एक अमाउंट एक एरिया में रखना होता है कि जहां से स्पीड में मूवमेंट आ जाए और वहां से हम पैसा बना लें। तो यहाँ से क्या है, 55 को जब मार्केट क्रॉस करेगा एक नीचे की तरफ शार्पली नीचे की तरफ गिर जाएगा, और मार्केट में जो काफी दिनों से, यानी 3 से पिछले वीक भी है मार्केट के अंदर जो 28 और ये वाली जो पोजीशंस बनी हुई है, ये वाली, और इस तरीके से अभी तक मार्केट ने जो है इनको टारगेट नहीं दिया है। जब तक ये टारगेट नहीं देगा, लिक्विडिटी नहीं हिट हो गई यहाँ से, जब तक हम यहाँ पर अप साइड का मूव जो है नहीं ले सकते अभी यहाँ पर, जब तक कि यहाँ पर जनवरी 2 से 3 तारीख नहीं हो जाती, क्योंकि अभी यहाँ पर वॉल्यूम अप साइड के लिए बहुत ज्यादा कम है।
तो मार्केट के अंदर जब भी शार्पली नीचे ऊपर के अप साइड आएगा तो एक शार्पली नीचे की तरफ मार्केट देखने को मिलेगा। तो इन चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने आपको प्राइजेशन पे बेस बता दिया है और साइकोलॉजी भी बता दिया है, और मैंने यहाँ पे कैसे मूवमेंट हो सकते हैं वो उस चीज का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ध्यान से रहिए, 2 से 3 तारीख तक अभी जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस पे जो है अभी लीव मूवमेंट होता है, ठीक है। थैंक यू।